स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था विज्ञापन के दोष। विज्ञापन के दोष में नेक्स्ट पॉइंट है विक्रेता बाजार। जिन वस्तुओं में विक्रेता बाजार की स्थिति होती है उन वस्तुओं को बेचने के लिए विक्रेता को पृथक से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। विक्रेता बाजार में वस्तुओं की मांग स्वतः ही बनी रहती है। उदाहरण के लिए केरोसिन एवं रसोई गैस में विक्रेता बाजार होने के कारण विज्ञापन महत्वहीन होता है। देखिए, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विज्ञापन होने या न होने से उनकी मांग प्रभावित नहीं होती है। यदि उन वस्तुओं का विज्ञापन ना भी किया जाए तो उनकी मांग बाजार में बनी रहती है, जैसे केरोसिन एवं रसोई गैस। इस प्रकार जो वस्तुएं लोगों के लिए आवश्यक ही होती हैं उनका विज्ञापन करना महत्वहीन होता है। अगला दोष है बेलोचदार मांग वाली वस्तुएं। वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की तुलना में इसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा कम होती है तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। साथ ही जिस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। अतः बेलोचदार वस्तुओं हेतु विज्ञापन करने पर भी उनके विक्रय या मांग में वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम नमक का उपयोग निश्चित मात्रा में करते हैं, हम इसकी अधिक मात्रा नहीं खरीदते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन होता है और उससे मांग में कम परिवर्तन होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। और यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार बेलोचदार वस्तुओं का विज्ञापन करके उस वस्तु के विक्रय में वृद्धि नहीं की जा सकती है। इस लेसन का अगला टॉपिक है विज्ञापन की आवश्यकता। देखिए, वर्तमान समय में विज्ञापन की आवश्यकता निर्माता और उपभोक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार से समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नए उत्पादन की जानकारी। निर्माता अपने नए उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए विज्ञापन के द्वारा ही उपभोक्ता को जानकारी देता है कि वह अमुक वस्तु का निर्माण कर रहा है जो उपभोक्ता के लिए किस प्रकार उपयोगी है तथा उस वस्तु के उपयोग से उपभोक्ता को क्या क्या लाभ होंगे और वह किस प्रकार से उस वस्तु का उपभोग कर सकता है। देखिए, जब भी कोई निर्माता वस्तुओं का उत्पादन करता है तब उसे बेचने के लिए विज्ञापन के द्वारा ही लोगों को जानकारी देता है। विज्ञापन में लोगों को वस्तु की उपयोगिता और गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है। साथ में यह भी बताया जाता है कि इस वस्तु का उपयोग करने से उपभोक्ता को क्या क्या लाभ होंगे। विज्ञापन का कार्य वस्तु के बाजार में आने से पहले ही उसकी बिक्री के लिए माहौल तैयार करना तथा बाजार में उसके सम्मानित ग्राहकों को खोजकर उन्हें वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना है, जिससे नई वस्तु की संभावित एवं सतत बिक्री हो तथा वह अपने को बाजार में स्थापित कर सके। देखिए, जब वस्तु का निर्माण कार्य चल रहा होता है तभी निर्माता वस्तु का विज्ञापन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बाजार में वस्तु की बिक्री का माहौल बन सके और संभावित ग्राहकों को वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। विज्ञापन की आवश्यकता में अगला पॉइंट है उत्पादन की नवीनता की सूचना। निर्माता द्वारा अपने उत्पाद में किए गए बदलाव, जैसे वस्तु का रंग बदलना, खुशबू बदलना, वजन का बदलाव, पैकेज बदलना, वस्तु की गुणवत्ता में बदलाव करना तथा अन्य सभी तरह के बदलाव जो वस्तु में किए गए हैं की जानकारी निर्माता विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को देता है, जिससे कि उपभोक्ता वस्तु से संबंधित किसी भी बदलाव से भ्रमित नहीं हो और वह उस वस्तु को खरीदने में हिचक महसूस नहीं करे कि वह वस्तु वही है जिसे वह हमेशा खरीदता आया है। देखिए, कई बार निर्माता अपने उत्पाद में कई तरह के परिवर्तन करते हैं जिससे कि उपभोक्ता को उनकी इच्छानुसार वस्तुएं मिल सकें और वस्तुओं की बिक्री में भी वृद्धि हो सके। वस्तुओं में कई तरह के परिवर्तन, जैसे वस्तु के रंग में बदलाव, वस्तु की गुणवत्ता में बदलाव, वजन में बदलाव, खुशबू में बदलाव आदि की जानकारी विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को दी जाती है। उपभोक्ता को बदलाव की जानकारी हो जाने से वस्तु खरीदते समय वह भ्रमित नहीं होता है। विज्ञापन की आवश्यकता का अगला पॉइंट है नए ग्राहकों की तलाश। विज्ञापन ही वस्तु को खरीदने के लिए नए नए ग्राहकों को तैयार करता है।
विज्ञापन द्वारा प्रयास किया जाता है कि वस्तु को अधिक से अधिक सतत बिक्री होती रहे। प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनों के इस दौर में विज्ञापन नए ग्राहकों को अनेक उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करके वस्तु की बिक्री को बढ़ाता है। देखिए, विज्ञापन के कारण ही निर्माताओं को नए ग्राहक मिलते हैं। विज्ञापन को देखने के बाद ऐसे लोग भी वस्तु खरीदते हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी उस वस्तु का उपभोग नहीं किया है। इससे कंपनी को नए ग्राहक मिलते हैं और विक्रय में वृद्धि होती है। विज्ञापन की आवश्यकता, अगला पॉइंट है उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी। बाजार में विभिन्न कंपनियों के एक जैसे उत्पाद मौजूद रहते हैं जिनको देखकर उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है कि इनमें से कौन सी वस्तु उसके वास्तविक उपयोग के लिए है तथा वह वस्तु उसके लिए कितनी उपयोगी रहेगी। उस वस्तु की खरीद पर निर्माता द्वारा उपभोक्ता को कोई अन्य लाभ जैसे मुफ्त में उपहार आदि दिया जा रहा है, कोई प्रोत्साहन कूपन या मूल्य में छूट दी जा रही है आदि की जानकारी भी विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को दी जाती है। जैसे बाजार में उपलब्ध कपड़े धोने के अनेक तरह के पाउडरों में से किस तरह का पाउडर कौन से कपड़ों के लिए सही रहेगा, जैसे सूती कपड़ों के लिए कौन सा, ऊनी कपड़ों के लिए कौन सा तथा सिल्क के कपड़े के लिए कौन सा, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार वस्तु को खरीदकर उसका उपयोग कर सके और उसे निर्माता द्वारा दी जाने वाली छूट या अन्य इनामी योजना का लाभ मिल सके। देखिए, विज्ञापन के द्वारा ही उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी मिलती है। आजकल एक ही वस्तु को बनाने की अनेक कंपनियां हैं जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकता है कि कौन सी कंपनी की वस्तु खरीदे। ऐसी स्थिति में विज्ञापन द्वारा वस्तु की सही जानकारी मिल जाने से उपभोक्ता को वस्तु खरीदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा यदि निर्माता ने कोई विक्रय संवर्धन योजना लागू की है जैसे मुफ्त उपहार, कूपन या मूल्य में छूट आदि, इसकी जानकारी भी विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को दी जा सकती है। इन योजनाओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाना जरूरी होता है ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके और कंपनी के वस्तुओं की विक्रय में भी वृद्धि हो सके। विज्ञापन की आवश्यकता का अगला पॉइंट है विक्रेता की सहायता। जिस वस्तु का विज्ञापन पहले से किया जा रहा होता है उस वस्तु को बेचने में विक्रय अभिकर्ता को सुविधा रहती है क्योंकि उपभोक्ता विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु की गुणवत्ता व उपयोगिता के बारे में जान लेता है। देखिए, विक्रेता अर्थात जो मध्यस्थ होते हैं जैसे थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, उनको विज्ञापन के कारण वस्तु का विक्रय करना आसान हो जाता है। लोग विज्ञापन देखकर वस्तु का क्रय करने दुकानों पर जाते हैं और बिना ज़्यादा समय व्यर्थ गवाए वस्तु को खरीद लेते हैं क्योंकि वे वस्तु की गुणवत्ता इत्यादि के बारे में पहले से ही जान लेते हैं। इस प्रकार विज्ञापन वस्तुओं का विक्रय करने में मध्यस्थों की मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य में बदलाव की जानकारी। वस्तु के निर्माण में लागत के कम ज़्यादा होने के कारण निर्माता द्वारा अपने मूल्य में परिवर्तन या बदलाव किया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में किए गए बदलाव की जानकारी निर्माता उपभोक्ता को विज्ञापन के द्वारा ही देता है कि उसने उक्त वस्तु के मूल्य में कितना बदलाव किया है ताकि उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय किसी तरह का भ्रम नहीं हो और वह आसानी से वस्तु खरीदे, जिससे कि वस्तु की बिक्री पर भी किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और वस्तु की सतत बिक्री बनी रहे। देखिए, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में लागत एक आवश्यक तत्व है। वस्तुओं की लागत कम ज़्यादा होती रहती है जिस कारण निर्माता वस्तुओं के मूल्य में बदलाव करते रहते हैं। वस्तुओं के मूल्य में बदलाव की जानकारी भी विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। मूल्य में बदलाव की जानकारी हो जाने से उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय भ्रमित नहीं होता है और वस्तु की बिक्री पर भी किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।